आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। टॉपिक वाइज पूरा आपको उससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितना भी अभी तक होम साइंस का क्वेश्चन उससे कराया गया है, जैसे कि वसा वसा का जितना भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, सभी उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। तो टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो कौन सा है? मक्खन, ठीक है। नेक्स्ट है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किसमें संबंध हो सकती है? हृदय वाहिका रोग में, ठीक है। ज़्यादा आप असतम जो वसा होता है उसको लेने से क्या होता है, हृदय वाहिका रोग हो जाती है, जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। वह लिपिड जिसमें जल भीरु और जल प्रेमी समूह दोनों होते हैं, तो उसमें किसमें विषमानुभूतिक में होते हैं, ठीक है। ये आपका D++ PGT 2018 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको याद रखना, ठीक है। स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ठीक है। वसा अवशोषण की प्रवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। जो वसा का अवशोषण होती है, उसके आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो उसमें जो आपका पहला आएगा पाइसीकरण, ठीक है। पहला पाइसीकरण आएगा, दूसरा आएगा स्त्रीकरण आएगा, तीसरा आएगा आपका म्यूकोसेल लेना, ठीक है, तीसरा। चौथा आपका काइलोमाइक्रोन बनाना। ये आपका सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? तो इसमें स्रोत नहीं है पूछा है, तो कौन है? रुई के बीज का तेल। बाकी सोयाबीन, नारियल और सूरजमुखी में ये पूरा उसके स्रोत है। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, जो अच्छा वसा माना जाता है, वो कौन सा? संतृप्त वसा, ठीक है। पशु का वसा, ट्रांस वसा और संतृप्त वसा, ये ज़्यादा स्वस्थ माना नहीं जाता है। जिसे असंतृप्त वसा को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। और अगर आपको और डिटेल में जानना है वसा के बारे में, तो इसका पूरा वीडियो बना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा रिलेटेड आपको पूरा फुल वीडियो बना है, जिसमें आपको पता चलेगा मोनो असंतृप्त वसा क्या होता है, पॉली असंतृप्त वसा क्या होता है। इस सब आपको डिटेल वीडियो में बताया गया है। तो पहले आप वो पढ़कर फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितना आपको समझ में आया, ठीक है। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, तो जो आहार होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? तो उसमें कमी होती है हमारी संतृप्त वसी अम्ल की, ठीक है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है, तो सबसे अच्छा उनके लिए क्या होगा? ऑर्किनोडिक अम्ल जो होते हैं ना, वसा अम्ल, ये उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, किसमें सबसे कम होते हैं? तो सरसों के तेल में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी नारियल के तेल, खजूर का तेल, मूंगफली का तेल इसमें सबसे अधिक होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आपको पता है, बी और सी, ये होते हैं आपके पानी में घुलनशील। बाकी जो है आपके, वो क्या होंगे? आपके वसा में घुलनशील।
ये तो नहीं होगा, बी सी नहीं, B1 B2 B6 नहीं, ये आपका ADE K ये होगा। ठीक है, आपका विटामिन A D E K सारे आपके वसा में घुलनशील होते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो आपको पता है लाइपेज वसा के पाचन में आवश्यक होता है, और वसा का पाचन होने में आपका, ठीक है, लाइपेज मदद करता है। वसी अम्ल क्या होता है, इसका सरलतम इकाई होती है ट्राइग्लिसराइड और वसी अम्ल। निम्न वसा MUFA जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, फूफा, एम मुफा और फूफा दो होता है, आपको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया गया। ठीक है, सर्वोत्तम साधन क्या, इसका MUFA का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। ठीक है, और क्या है, अगर जैतून का तेल नहीं आया, अगर मूंगफली का तेल आया, या फिर आपका सरसों का तेल आया, तो कोई भी आपका, तो आप टिक लगा लेना, सिर्फ जैतून का तेल यहाँ पे सही है। ताप से डैश पदार्थ कोगुलेट हो जाते हैं, कौन से वसा। ठीक है, डैश एक आवश्यक वसी अम्ल है, तो कौन है इसमें से जो आवश्यक वसी अम्ल माने जाते हैं, तो वो है आपका आर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे हो गया हमारा 17 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जिसे वसी अम्ल कहते हैं, कौन कौन से, हिस्टडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, अर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन, ये आपके 10 आवश्यक वसी अम्ल होते हैं, याद रखना आप। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। मूफा का स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो लास्ट में अभी मैंने बताया था क्या है, मूंगफली का तेल, सोया तेल। तो इसमें सबसे सरलतम पूछा, तो अगर सबसे पूछा तो सोया का तेल ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आपका मूंगफली का तेल आता। नेक्स्ट है आपका कथन अभिकथन, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहला आपका है जो अभिकथन है, बेकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजेनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है, तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका कारण दिया गया, जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसका जो कारण दिया गया है वो भी सही है, लेकिन इसका जो आपका व्याख्या जो इसकी की गई है वो मतलब सही नहीं है। तो दोनों कथन अभी दोनों आपका सही है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर आपका अभी कथन दिया गया है, ठीक है, वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैम्बर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा में बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। आर जो है, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोककर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाती है, तो दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही वर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल MUFA के अच्छे साधन हैं, तो इसमें आपका अच्छे साधन कौन सा है, तो इसमें जो अच्छा साधन है सरसों का तेल और जैतून का तेल। ठीक है, लास्ट में आपने पढ़ा था, तो इससे आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त डैश को
नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो लिपिड जो स्तर होती है ना उसको क्या करती है, जो शर्करा जो है उसको उन्नत करने में सफल करती है, उसको अच्छे स्तर में बनाने का मदद करता है। डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। तो वसा जो होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप उसको खाते हैं तो आप देर तक आपका ऊर्जा टिकता है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है? तो आयोडीन वैल्यू के द्वारा आप इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, तो लाइपेज है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? तो ओमेगा 3 वसा अम्ल कौन है? लिनोलेइक अम्ल। ठीक है। ग्लूटेन मुक्त आहार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कभी आ जाता है GFD, किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? तो जो सीलियक बीमारी होती है उसमें ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है, जिसमें ग्लूटेन नहीं दिया जाता। निम्न वसा जिसे मुफा का सर्वोत्तम साधन है, तो सबसे सर्वोत्तम साधन कौन सा? जैतून का तेल। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, कितने बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वसी अम्ल जिसे फैटी एसिड बोलते हैं, वो 2 भागों में बटा होता है, संतृप्त वसी अम्ल, असंतृप्त वसी अम्ल। ठीक है। संतृप्त को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और जो असंतृप्त वसी अम्ल होता है उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है। तो असंतृप्त के 2 भाग होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं मोनो असंतृप्त वसी अम्ल और पॉली असंतृप्त वसी अम्ल, जिसे मूफा कहते हैं। ठीक है। और बात करें मूफा, ऐसे वसी अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं। मतलब कार्बन के मुकाबले अब बात करें तो हाइड्रोजन के 2 अणु कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से मतलब डबल बॉन्ड बनाए रहते हैं। ठीक है। जैसे ऑलिक अम्ल, पल्मिट्रोलिक अम्ल। तो ये पूरा वीडियो बनाया गया डिटेल से एग्जाम्पल से समझाकर, तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है। फिर आता है कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत है। तो अगर आप कैरोटीन ले रहे हैं तो शोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वसा की। ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अनिवार्य वसा युक्त एसिड है? तो आवश्यक कौन है? लिनोलिक एसिड। आप अभी ने पढ़ा था ना आपने। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? सबको पता है, लाइपेज। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? वसा से। ठीक है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 9 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? तो फूफा का उदाहरण नहीं है पूछा है तो है ओलिक अम्ल। बाकी लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एरेक्डोनिक अम्ल, ये सारे फूफा के उदाहरण हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं। 32 का बताएं। आप भी साथ में आंसर दिया करें। ठीक है। पॉज कर लिया करें वीडियो, फिर आंसर दिया करें, फिर चेक करें कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वनस्पति तेल के अच्छे स्रोत कौन से होते हैं? पॉली असंतृप्त वसी अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन होते हैं? यहाँ पे देखिए, वसा पानी में अच्छा घुलनशील नहीं पूछा, अघुलनशील पूछा है। ठीक है। आप मेरी जैसे गलती मत करना, अच्छे से पढ़ना। वसा अघुलनशील होते हैं किसमें? पानी में। बाकी ईथर में घुलनशील होते हैं।
कार्बन, टेट्राक्लोराइड और क्लोराइड। एग्जाम में कभी पूछ लेता है ना, वसा घुलनशील होते हैं। तो अगर ईथर दिया है तो ईथर पे, बाकी देख लेना इस पे कोई भी ऑप्शन इन तीनों में से दे तो उसको टिक कर लेना। अघुलनशील किस में होते हैं? पानी में। पीजीटी 2013 में पूछा, एक वयस्क मानव में मांस लेने की औसत क्रिया बार प्रति मिनट है, तो कितनी होती? 12 से 16। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? तो धारणा आजकल है कि वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, ये आजकल की धारणा बनी हुई है। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो किससे होता है? वसा से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? वसा से। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए। नेक्स्ट है, लाइपेज क्रिया करता है। ठीक है, लाइपेज किस पे क्रिया करता है? वसा पर। या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्रोलीन। ठीक है, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लैपेज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 350 ग्राम। वसा में घुलित विटामिन है। वसा में कौन सा विटामिन घुला होता है? ए तथा बी। विटामिन को दो प्रमुख वर्ग में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी तथा सी। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि ए तो घुलनशील होता है लेकिन बी नहीं होता। ठीक है, तो ई वो होता है और ए होता है, तो इसका आप आंसर आप ऐसे कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे खाने में वसा कम लेना चाहिए। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है किससे? शुद्ध घी से। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। ठीक है, पित्त रस से जो पित्त में पित्त रस इकट्ठा होता है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, बार बार पूछ रहा है, लाइपेज। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। ठीक है, मोटापा, डायबिटीज, ये सब आपका किससे होता है? अगर आप ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो क्वेश्कर, मोटापा, ये आपका हो जाता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होगी? वसा से होगी। तो आज के लिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वसा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट 49 क्वेश्चन थे पूरे आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन वसा से नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है।